प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। मैं आपको इस वीडियो में बीए पाठ सेकंड संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली पुस्तक सुखनासोपदेश, जो कि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी का भाग है, का चतुर्थ गद्य आपके सामने है, जिसका मैं आपको अध्यापन कराऊंगी। देखें, इसमें युवावस्था का वर्णन करने के बाद में अमात्य सुखनास जो है वो चंद्रपीड़ के सामने अब लक्ष्मी के विषय में अपने विचार व्यक्त कर रहा है। इसमें सुखनास की विद्वता एवं बहुज्ञता झलकती है। एक बार देखें इसको। आलोक्यतु तावत् कल्याण अभिनिवेशी लक्ष्मीम् एव प्रथमम्। भलाई करने में प्रवृत्त आप पहले ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी का विचार कीजिए। आलोकितमन देखिए, तावत कल्याण अभिनिवेशी, कल्याण में लगे हुए आप लक्ष्मी में प्रथम, लक्ष्मी को देखिए। यम ही सुबट खड़ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी ही क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्य रागम। ये लक्ष्मी निपुण योद्धाओं के खड़ग समूह यानी तलवार समूह रूपी कमल में विचरण करने वाली भ्रमरी के समान है। यह माने ये लक्ष्मी, सुभट माने योद्धा, निपुण योद्धा, उनके खड़ग मंडल, खड़ग बोले तलवारों के समूह रूपी उत्पल कमल वन में विभ्रम भ्रमरी, घूमने वाली भ्रमरी के समान है। क्या लक्ष्मी? लक्ष्मी क्षीर सागरात, और ये क्षीर सागर में से निकलते समय रत्नों से एक जगह रहने से, देखिए एक बार देखें इसको। क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्य रागम। क्षीर सागर से निकलते समय ये पारिजात वृक्ष के पत्तों से राग यानी लगाओ। इंदु शकलाद एकांत वक्रताम, शकलाद एकांत वक्रताम, चंद्र खंड से अत्यंत वक्रता, टेढ़ापन। उच्चई स्रवस से चंचलता, उच्चई स्रवस नाम के घोड़े से चंचलता। कालकूटान मोह शक्ति, कालकूट नाम के विष से मोहन शक्ति, मोहन शक्ति। यानी बेहोश करने वाली शक्ति, मोह में डालने वाली शक्ति। मदिराया मदम, मदिरा से मद, नशा। कौस्तुभ मणेर अति नैष्ठर्यम, कौस्तुभ नाम के मणि से अत्यंत निष्ठुरता। इत्ते एतानी, इस प्रकार के ये सारे गुण सहवास परिचय वशाद, साथ रहने के परिचय के वशीभूत होकर विरह विनोद चिन्नानी घृत्वा एव उद्गत्ता। इस प्रकार साथ रहने के परिचय के वशीभूत होकर विरह काल में जो लक्ष्मी समुद्र से निकली थी, उसमें इन सब के साथ रहने के परिचय के वशीभूत होकर जब अलग हो गई तो विरह विनोद के चिन्ह घृत्वा उद्गत्ता, इन सब से विरह काल में विनोद करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए इनके चिन्हों को, गुणों को लेकर समुद्र से निकल गई। यानी ये सारे 14 रत्न जो समुद्र में लक्ष्मी के साथ थे, मंथन के समय जब अलग हुए तो लक्ष्मी इन सब से
इनके सारे जो परिचय पूर्व परिचय था उसको याद रखने के लिए इन सब के गुणों को लेकर निकल गई। इनमें से उन परिजात के पत्तों से राग, चंद्रमा द्वितीया के चंद्रमा के टुकड़े से वक्रता, उच्चेश्वर व घोड़ा से चंचलता, कालकूट से मोहन शक्ति, मदरा से मद और कौस्तुभमणि से निष्ठुर था। ये सारे गुण लेकर निकल गए और आज भी लक्ष्मी में सारे गुण मौजूद हैं। न ही एवं विधम अपरम अपरिचितम ये जगति किंचिद अस्ति यथे एयम अनार्या। इस प्रकार इस संसार में जैसी ये अनार्या दुष्टा लक्ष्मी है, ऐसा परिचय का भी ध्यान नहीं रखने वाली दूसरा कोई नहीं है। अर्थात इसके सिवा अन्य कोई संसार में नहीं है जैसी ये नीच प्रकृति वाली है। क्योंकि नीच प्रकृति वाली क्यों कहा है? इसको पालने से महाकष्ट होता है, क्योंकि ये लाभधापि खलु दुखेन परिपाल्यते। लाभधापि प्राप्त हो जाने पर बड़े दुख से, बड़े कष्ट से इसको पाला जाता है, संभाल कर रखा जाता है। दृढ़ गुण पास संदान निष्पंदी कृतापि नश्यति। दृढ़ता पूर्वक गुणों के फंदों में फंसाकर रखने पर भी ये निष्पंदती नश्यति निकल जाती है। दृढ़ भाव से प्रयुक्त संधि युग्र आदि गुण रूपी रस्सी या फंदे द्वारा बांधकर निश्चल करके रखी जाने पर भी ये चली जाती है। अर्थात ये जिस व्यक्ति के पास है उसके गुणों का भी ख्याल नहीं रखती, उसके द्वारा जो संधि विग्रह आदि जो गुण हैं, जो उपाय हैं, उनके द्वारा इसको सुरक्षित रखने पर भी ये वहां से निकल जाती है। उद्दाम दर्प भट्ट सहस्रो उल्लासित असीलता पंजर विघृताप्य अपक्रम्यति। अर्थात उद्भट जो योद्धा हैं, अत्यंत दर्प संबंधित योद्धाओं से घुमाई गई खड़ग लता रूपी तलवार लता रूपी पिंजरे में फंसाकर रखे जाने पर भी ये दूसरी ओर चली जाती है। अर्थात ये योद्धाओं का भी ख्याल नहीं करती, ये वीरों के पास से भी चली जाती है। न परिचयम रक्षति, ये न परिचय का ख्याल रखती है। स्नेह की भी ये ना ये परिचय का ख्याल रखती है, ना अभिजनम इक्षति, ना ये कुलीनता को देखती है कि कोई व्यक्ति कुलीन है उसके पास रुकती है वहां से भी चली जाती है। न रूपम आलोक्यति, न ये रूप को देखती है, अच्छे अच्छे रूपवान लोगों के पास से भी लक्ष्मी चली जाती है। न कुल क्रमम अनुवर्तती, न कुल परंपरा का ये ध्यान रखती है। न शीलम पश्यति, न किसी के शील सौम्यता आदि गुणों को ये देखती है। न वैदिकम गणयति, न ये वैदिकम मनी विद्वता का भी ये ध्यान नहीं रखती, शिक्षा को भी ये नहीं मानती। न श्रुतम आकर्ण्यति, न ये ज्ञान को सुनती है, शिक्षा को भी नहीं सुनती। न धर्मम अनुरुध्यते, न ही धर्म के द्वारा रोकी जा सकती है, धर्म से अनुरोध पर भी नहीं रुकती है, ऐसा चले जाती है। न त्यागम आद्रयते, न त्याग का आदर करती है, अर्थात जो त्यागी व्यक्ति हैं ये उनका भी आदर नहीं करती, उनको भी ये कंगाल करके चली जाती है। न विशेषज्ञता विचार्यति, न विशेषज्ञता का ये ध्यान रखती है। न आचारम पालयति, न आचार विचार का ध्यान रखती है।
यानी शिष्टों के अनुसरित मार्ग का भी ध्यान नहीं रखती है, पालन नहीं करती है। न सत्यम अवबुध्यते, सत्य को भी अवबुद्धते समझती नहीं है। न लक्षणम प्रमाणीकरोति, न ये सामुद्रिक शास्त्र के चिन्हों को प्रमाण मानती है। अर्थात किसी ये कहने पर भी कि कोई किसी के हस्तरेखा में लक्ष्मी का योग है, उनको भी ये, उनके पास से भी ये चली जाती है। अर्थात ये सामुद्रिक शास्त्र के चिन्हों को भी नहीं मानती है। न गंधर्व और नगर लेखे पश्चात एवं नश्यति, गंधर्व नगर बोलते हैं मिथ्या आभास रूपी नगर आकार रेखा की भांति पश्चात एवं देखते देखते ही नश्यति छिप जाती है, नष्ट हो जाती है। गंधर्व नगर के बारे में विशेष बात यह है कि बादलों के मध्य, आकाश में दृश्यमान बादलों के मध्य, बादलों के द्वारा ही कभी नगरों की कतारें आकर दिखाई देती हैं, जो वास्तविक नहीं होती, थोड़ी देर बाद में वो दिखते नष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार लक्ष्मी भी पुरुष के पास से क्षण भर में नष्ट हो जाती है। इस प्रकार ये असद वस्तु की भांति भ्रांति की तरह मानव को छलती रहती है। तो यहाँ पर सुखनाथ ने बाणभट्ट विरचित कादम्बरी के पूर्व भाग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट अंश जो है, उसमें राजकुमार चंद्रपूर को विविध प्रकार की शिक्षा प्रदान की और अमात्य सुखनाथ ने लक्ष्मी के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। इस वर्णन में उनकी विद्वता बहुज्ञता झलकती है, साथ ही लक्ष्मी का वास्तविक स्वरूप भी हमारे सामने प्रकट होता है। छोटे छोटे वाक्य में इस प्रकार का प्रभावोत्पादक चित्र प्रस्तुत किया जाना सचमुच में बाणभट्ट के लेखन से संभव है। उसका सूक्ष्म विवरण हमें आश्चर्यचकित करता है। ये लक्ष्मी इतनी दुष्ट है कि किसी के परिचित होने पर भी उसके पास नहीं रखती, अर्थात परिचय का भी ध्यान नहीं रखती है। जब इसे जाना होता तुरंत चली जाती है। ये व्यक्ति उच्च कुलीन है ऐसा भी नहीं देखती, ये व्यक्ति के रूप को नहीं देखती, अर्थात कोई सौंदर्यवान है तो उसके पास भी लक्ष्मी नहीं स्थिर नहीं रहती। ये कुल क्रम का अनुसरण भी नहीं करती, अर्थात कोई व्यक्ति लक्ष्मीमान है और उसकी संतान भी पूर्व परंपरा के अनुसार धन संपन्न होगी, ऐसा भी नहीं देखा जाता। ये किसी के सदाचरण की भी परवाह नहीं करती। कोई अत्यधिक विद्वान है तो उसकी विद्वता का भी सम्मान नहीं करती। न ये शास्त्र को सुनती है, न धर्म अनुरोध रखती है, अर्थात ये शास्त्रीय ज्ञान से रहित एवं धर्माचरण से हीन व्यक्ति के पास भी चली जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का शास्त्रज्ञ एवं धर्मशील होना आवश्यक नहीं है। ये त्याग का भी आदर नहीं करती, क्योंकि ये कृपण के घर में भी पाई जाती है। ये विशेषज्ञता का विचार नहीं करती, क्योंकि प्राय देखा जाता है कि विशेषज्ञ विद्वान दरिद्रता का जीवन व्यतीत करते हैं। ये न आचार का पालन करती है और न सत्य को जानती है, क्योंकि ये अनाचारी और असत्यवादी लोगों के घर में भी पाई जाती है। जिन व्यक्तियों के शरीर पर सामुद्रिक शास्त्रों के अनुसार धनवान बनने के शुभ चिन्ह हैं, ये प्राय उनके पास नहीं पाई जाती। इस कारण ये शुभ लक्षणों को भी प्रमाणित नहीं करती। जिस प्रकार आकाश में दृश्यमान गांधर्व नगरों की कतारें देखते देखते नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी भी पुरुष के पास से क्षण भर में नष्ट हो जाती है। इस प्रकार ये असद वस्तु की भ्रांति की तरह मानव को छलती रहती है। यम ही सुभट बोधगता, इन पंक्ति में लक्ष्मी में भ्रमरी का आरोप, खंग मंडल में उत्पलवन का आरोप अधिक पारंपरिक रूप से रूपक अलंकार है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा भी की गई है समुद्र मंथन के दृश्य में। उपमा अलंकार है या समासोक्ति अलंकार है। इसमें गंधर्व नगर लेखे में उपमा अलंकार है। लक्ष्मी अनारी नारी के व्यवहार का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार है।
इस गद्यावतरण में समुद्र मंथन की पौराणिक कथा को लक्ष्य कर लक्ष्मी के द्रोणों के संबंध में सुंदर उत्प्रेक्षाएं की गई हैं। यहाँ पर भी उल्लेखनीय है कि समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, जो निम्नलिखित हैं: त्रिरंभा, विष, वारुणी, अमी, शंख, गजराज, धन्वंतरी, धनु, धेनु, तरु, चंद्रमा, मणि, वाणी। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।